सर्वप्रथम जनहित की आवाज के माध्यम से हमने कोशिश की है कि अभी लोकतंत्र का महापर्व आया है और जनता को अपने शहर के लिए डिसीजन लेना है, जनप्रतिनिधि चुनना है। तो इस माध्यम से मैं उनको सारी सच्चाइयों से अवगत कराऊं। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के कारण कि मैं कितने जनहित के विषयों में काम कर सकूं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उनको विषय से अवगत करा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि विषयों की जानकारी से वो समझेंगे कि किस मतलब कैसे न्याय लेना है और उनके विषय क्या है। मैडम, चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले जब भी हम बोलेंगे वो गायब, मतलब उसको लोग भूल भी जाएंगे और उस मुद्दे की गंभीरता नहीं होती है। चुनाव के वक्त पर वाकई में डिसीजन लेना है। आज आपको किसी विषय का फैसला लेना है तो आप पूरा R&D और सर्च करोगे, तो वो रिसर्च आप उस वक्त करोगे। तो ये विषयों को इस वक्त रखना जरूरी था। इन विषयों पे मैं तो लड़ ही रही हूँ, अपनी जो भी कार्रवाई है मैं कर रही हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी था ताकि वो डिसीजन ले सके और उनके लिए आसान हो। भ्रष्टाचार किसने किया और उस नेता का नाम क्या है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही विषय महासभा से संबंधित है। दोनों ही विषयों का हमने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया था और ये दोनों ही विषय जब लाए गए थे महापौर द्वारा तो डेफिनेटली उस वक्त सत्ता के जो सर्वोच्च नेता थे वो सभी को नाम से परिचित है। वो आपके मांझी नरेंद्र मेहता जी के ही नेतृत्व में महापौर थे, उप महापौर थे और जो भी आगे की गतिविधियां थी। मैडम, चुनाव करीब आते हुए हर वक्त एक ही नेता को टारगेट किया जाता है, क्या कहेंगे उस पर? तो आप ये कह सकते हो कि एक ही नेता ने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो दो विषय की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जवाब दे ही नहीं हूँ कि किसको टारगेट किया जाता है। आप ये समझिए कि टारगेट नहीं हो रहा है, आप विषयों को देखिए। क्या विषय में आप वो बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई मतलब डंके की चोट पे भ्रष्टाचार करे बार में? मतलब ये तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप गार्डन को बार बनाने के लिए कोई कैसे ला सकता है महासभा में? जनप्रतिनिधियों को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि वोट करे? आज जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि सर्वोच्च नेता ने बोला और उन्होंने वोट किया। तो मतलब ये उन लोगों की मजबूरी समझिए ना आप कि कैसे एक सर्वोच्च नेता से हर इंसान में हिम्मत नहीं होती है कि वो उसका विरोध करे। किसने बनाया गार्डन को बाहर? ये आप सभी जानते हैं। सर्वोच्च ने देखिए किसने, मैं हमेशा बोलती हूँ व्यवसायी कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी। मौका किसने दिया? आप अगर मौका नहीं दोगे, अभी हम कई बार अपनी चीजें भूल जाते, कोई ले जाते तो हम क्या बोलते हैं हमसे ही गलती हुई, हमने बड़ी लापरवाही से अपना पर्स छोड़ दिया था। तो हमने यहाँ पर महासभा में एक ही जन के विषय को 3 बार लाया गया। आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इस पूरे मामले को प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं कि शासन को जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन ने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड महासभा में बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ। मतलब कमिश्नर जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ, ये विषय महापौर लाई है। क्योंकि मैंने कमिश्नर जी को पॉइंट टू पॉइंट हर विषय पे उस वक्त भी पूछा था, सवाल किया था और उनका ये ऑन रिकॉर्ड आज भी रिकॉर्डिंग है कि मैं ये विषय नहीं लाया हूँ, ये महापौर लाई है। इस महासभा में जो प्रस्ताव लाया गया है वो उसमें कुछ पैसे का व्यवहार भी हुआ है व्यापारी के साथ में? देखिए मैं बट नेचुरली नहीं तो क्यों लाएंगे, क्यों लाएंगे? आपने मेहता जी को टारगेट करने के लिए कहीं ये सिस्टम शुरू क्यों नहीं किया? जनहित की आवाज आप ये अच्छा जनहित की आवाज की आप बात कर रहे हो। देखिए, नेता आज है कल नहीं रहेगा, राइट? ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, राइट? कल का भी हमें पता नहीं है। तो बात नेता की नहीं है, बात जनहित के विषय की है। देर आए दुरुस्त आए, और मुझे तो देर भी नहीं लगता क्योंकि आज की तारीख में जनता को विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये जनहित की आवाज अभी हमेशा रहेगी और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा ताकि और विषय, क्योंकि मैं भी एक सीमित दायरे में हूँ ना, आप लोगों से मुझे और ज्यादा विषय मिलेंगे और विषयों पे हम काम कर सकेंगे। तो मैं भी चाहूंगी आप लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं आपको एक विषय दे देता हूँ। अभी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, विषय हवा में नहीं, पूरे 22 पेपर्स। करोड़ रुपए का एक काशी मीरा से लेके गोल्डन नेस्ट तक रास्ते में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो बड़ा करप्शन हुआ है। उस 22 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप क्या करने जा रही है? अभी आपकी शायद में जानकारी मिली तो मैंने आपकी जानकारी में लेकर आ गया। नहीं, आप लोगों के न्यूज के माध्यम से ये बातें जानकारी मिलेगी, इसके मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैंने आपको दोनों विषय जब रखे हैं तो मेरे पास दोनों विषय के पूरे प्रमाण हैं।
पूरे तथ्य है, मैं बिना तथ्य के बात नहीं करती हूँ, वरना आपको इमीडिएट हाँ जन दे देंगे ना। रास्ते के ऊपर उन्होंने नहीं। कुछ कंप्लेंट किया है। मेरी बात सुनिए। ये प्रमाण नहीं है क्या? देखिए। 22 करोड़ रुपए 18 साल की गारंटी, ये प्रमाण नहीं है? मेरी बात सुनिए, आप अगर आप ये बोलना आप चाह नहीं, के खिलाफ आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है, मैं विषय लाऊंगी उसमें व्यक्ति होगा, मैं हवा में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको रोड के ऊपर जरूर एक चीज बोलूंगी कि आप जो रोड की बात करो, बेसिकली आप टेंडर प्रक्रिया की बात करो कि किसी भी रोड के आज 1000 करोड़ के टेंडर निकले हैं, तो आप 1000 करोड़ की बात करिए, आप 20 करोड़ की बात क्यों कर रहे हो? मैडम नहीं, ये यहाँ पर आप आज- उनको सेव कर रहे हो, इसका हाँ। मतलब यहाँ पर आप उनका पक्ष ले रहे हो, उनको बचा रहे हो। आज 22 टेंडर करोड़ प्रक्रिया हर में, आज मोटरसाइकिल टेंडर वाले के कमर में पेन हो चुका है, उनके कमर की हड्डियां टूट रही है मैडम, उस रास्ते की वजह से जो हम आम रोड पे नागरिकों का गड्ढे- पैसा मेरी गया बात 22 सुनिए। करोड़ रुपया टैक्स के रूप में, रोड आप पे- उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? रोड पे गड्ढे आप 1000 नहीं, करोड़ की नहीं, बात आप कर रहे हो। बात करो करप्शन की, मैं आप करप्शन की बात और कर रही हूँ। और आप एक बार कर रहे हो रोड पे गड्ढे की, तो गड्ढे रोड पे के लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। आप करप्शन का मतलब है कि टेंडर में पैसे का व्यवहार हुआ, आप ये बोलना चाहते हो? तो टेंडर में पैसे का व्यवहार सिर्फ 22 करोड़ की आप क्यों बात कर रहे हो? 1000 करोड़ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? भी करना चाहिए, वो भी हाँ, करना आप 1000 चाहिए। करोड़ की लेकिन बात आप- करो। आपको मैं जानकारी आपने बोला कि आप हमारे मिलेगी। नगर सेविका गीता जैन जो कि विधायक है, उन्होंने एक सफाई यंत्र दिया 2 करोड़ 40 लाख रुपए का, और नगर पालिका ने 2 अक्टूबर को 3 साल पहले उसे सर्वजनिक किया, लेकिन वो 1 महीना भी नहीं चली। ये भ्रष्टाचार नहीं क्या है? क्या सप्पा क्या दिया? वो एक सफाई यंत्र, सफाई यंत्र, मशीन, हाँ। आपको पता होगा, आपको भी उद्घाटन में आपका भी फोटो वीडियो है, एक मशीन 20 लाख का, ऐसे 2 आप करोड़ सब्र 40 लाख करिए।